अघोरी। क्या है ये अघोरी? क्या करते हैं ये अघोरी? कहाँ रहते हैं ये अघोरी? ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में हमेशा आते हैं, पर हम लोग कभी कोशिश नहीं करते हम इनके बारे में जाने, इस बारे में हम लोग कभी चर्चा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल फुलारा ब्लॉग्स की सीरीज अनकही कहानियों का पहला भाग, जिसका नाम है अघोर विद्या। हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी बातों पर चर्चा करने की कोशिश करें। हमें बचपन से ही अघोरियों के नाम पर एक भय है, घृणा है एक अघोरियों की, कि वो हमेशा एक नगन वेशभूषा में रहते हैं, हमेशा बहुत खौफनाक रूप में रहते हैं, हमेशा अपने शरीर पर राख मल कर रहते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ हमें बचपन से बताया जाता है कि अघोरी काली विद्या में महारत हासिल किए हुए हैं, ये मांस मदिरा इन सब का सेवन करते हैं। दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि शिव के सबसे प्रिय है अघोरी, शिव खुद एक अघोरी, ये हमें बताया जाता है। क्या कारण है कि एक आम मनुष्य किसी अघोरी की जीवन की तरफ आकर्षित होता है? कुछ कारण इसके पीछे के मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण है मोक्ष। मोक्ष अर्थात मुक्ति। सब अघोरियों का सबसे पहला कारण यही होता है कि वो संसारिक जो जिंदगी, जो बंधन है संसारिक, उन सबसे मोक्ष लेना चाहते हैं, मुक्ति लेना चाहते हैं। उन्हें इन संसारिक बंधनों से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए हम सब एक समान है। कोई उनके लिए अमीर नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। उनकी कोई दूसरा महत्वपूर्ण कारण है ये 84,000 जीवनियों का जो चक्रव्यूह है, उनसे मुक्ति। तीसरा कारण है ये अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम इस जीवनी में आए हैं, तो इस जीवनी में हमारा क्या उद्देश्य है, हमारी जो अंदर आत्मा है वो कहाँ जाती है, एक आदमी के मरणोपरांत ये आत्मा का कहाँ निवास होता है। ये सब चीजों को जानने के लिए एक आदमी अघोर विद्या की तरफ आकर्षित होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा है अघोरी बनने की प्रक्रिया। सबसे पहले तो एक मनुष्य को ये संसारिक बंधनों को छोड़कर एक अघोरी गुरु की शरण लेनी पड़ती है। ये अघोरी गुरु सबको यूं ही अपनी शरण में नहीं रखते। उन्हें अगर लगता है कि यह एक मनुष्य योग्य है अघोरी साधना के, तभी वो लोग अपनी उन्हें शरण में रखते हैं। अगर अघोरी गुरु उन्हें अपनी शरण में रखते हैं, सबसे पहला कार्य जो वो मनुष्य को बोलते हैं, वो बोलेंगे कि अपनी इस पारिवारिक जिंदगी से आपको मुक्ति लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले वो लोग उस मनुष्य से अपने सब परिवार वालों का, सब प्रियजनों का, उस मनुष्य का खुद का अंतिम संस्कार करने को कहेंगे। उस मनुष्य को अपने पिता, माता, भाई, बहन और जो भी प्रिय है, सबका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, ताकि वो व्यक्ति अपना संसारिक बंधनों से मुक्त होकर अघोरी जीवन व्यतीत कर सके। अगर वो ये सब करने को तैयार है, तो उन्हें 12 साल तक कड़ी तपस्या करनी पड़ती है अघोरी गुरु के शरण में रहकर। इन 12 सालों में इन्हें जो मनुष्य की चरम सीमा है, उन्हें लांघना पड़ता है। इसके लिए इन्हें बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, जो हम जैसे मनुष्य की जिंदगी में बहुत अजीबोगरीब कह सकते हैं। जैसे इन्हें निवस्त्र रहना पड़ता है, ताकि इनमें एक शर्म भाव जो है वो बिल्कुल ना रहे। इन्हें शमशान में रहना पड़ता है। शव है, उनके साथ खाया, सोना, सब अपनी जो जिंदगी है वो शमशान में जीनी पड़ती है, ताकि इनके मन में डर की भावना ना रहे। ये शव के साथ संभोग क्रिया करते हैं, ताकि इनके मन में कोई काम भावना ना रहे। यह सभी कार्य करनोपरांत एक व्यक्ति एक अघोरी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। इन 12 सालों में अघोरियों को ये भी बताया जाता है कि उन्हें किसी भी चीज की, किसी भी प्रकार की कोई लालसा नहीं होती। उन्हें कुछ भी मिल जाए, मांस, फल, कुछ भी, वो सबका सेवन करते हैं। सिर्फ गाय का सेवन वो नहीं करते, क्योंकि शिव के प्रिय हैं गाय। ये
इंसान का मांस का सेवन भी करते हैं। ये किसी इंसान को मारकर उसके मांस का सेवन कभी नहीं करते। ये शमशान में जलती हुई शव का सेवन करते हैं। पर ये किसी अघोरी व्यक्ति के शव का सेवन कभी नहीं कर सकते, क्योंकि अघोरी विद्या शुरू करने से पहले अपने आप को अपना देह संस्कार, अपना अंतिम संस्कार कर चुके होते हैं। अघोरियों का वास ज्यादातर पहाड़ों में होता है या तो शमशान में होता है। शमशान में रहकर वो 3 प्रकार की साधनाएं करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। शव साधना में ये लोग एक मृतक व्यक्ति की आत्मा को काबू में कर अपना कोई भी कार्य संपूर्ण करा सकते हैं। बहुत सी आत्माएं ऐसी होती है जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ होता, जो इनके साधनाओं को पूर्ण नहीं होने देती है, उसमें विघ्न डालती है। तो ऐसे समय में अघोरी धूप व दीपक का इस्तेमाल कर कुछ विशेष मंत्रा को बोलकर एक रेखा खींचकर अपने आप को एक दायरे में कैद कर अपनी साधना में लीन रहे। दूसरी साधना है शिव साधना। इस साधना में ये लोग शिव की पूजा करते हैं और प्रसाद रूपी उन्हें मदिरा, मांस चढ़ाते हैं। तीसरी है शमशान साधना। शमशान साधना को शिव पीठ भी कहा जाता है। इस साधना के समय ये लोग प्रसाद रूपी मावा का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हमारा विज्ञान इतना आगे पहुंच चुका है कि वो हर चीज पे कुछ ना कुछ टिप्पणी दे सकता है, पर इनके आगे हमारे विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारा विज्ञान कभी भी कुछ इनके बारे में बता ही नहीं सका, कुछ कह ही नहीं सका, कोई टिप्पणी ही नहीं दे सका कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ सीमित सी चीजें हैं जिनके बारे में विज्ञान अपना कुछ टिप्पणी दे सका है। जैसे एक अघोरी हमेशा ही अपने शरीर पर राख मलकर चलता है। तो विज्ञान का कहना है कि ये राख मलने से इनका शरीर रोग मुक्त रहता है। उसके अलावा इनके राख मलने से इन्हें कोई भी किसी भी प्रकार के वातावरण में अपना शरीर को ढालने में कोई समस्या नहीं आती। पर अघोरियों की विचारधाराओं के अनुसार वो अपने शरीर पर राख इसलिए मलते हैं ताकि वो अपने शरीर के जो 7 चक्रास हैं, जो हैं सहस्रारा, आज्ञा, विशुद्धा, अनहता, मणिपुरा, स्वाधिष्ठाना और मूलाधार, इन सब में काबू पाकर अपनी तपस्या पर ध्यान लगा सके, अपनी तपस्या में लीन रह सके। मैं आशा करता हूँ इस सीरीज के माध्यम से आपको आपके सभी परेशान करने वाले व सोच में डालने वाले सवालों का पूर्ण रूप से जवाब मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण व रोचक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग ऐसी वीडियोस आपके सामने और ला सकें।